श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तत्व चिंतामणि गीतोक्त सांख्य योग का स्पष्टीकरण, इस विषय पर हम सभी श्रवण करेंगे। कहते हैं कि राव बहादुर राजा श्री दुर्जन सिंह जी द्वारा लिखित गीता का सांख्य योग शीर्षक लेख कल्याण में प्रकाशित हुआ था और काशिस्थ एक सम्मानीय विद्वान की शंका के समाधान स्वरूप मैंने जो भाव प्रकट किए थे उन्हीं का विश्लेषण उपर्युक्त लेख में किया गया है। और उस लेख के पढ़ने से प्रतीत होता है कि मेरे मूल लेख को उन्होंने नहीं देखा, इसलिए इस विषय को वे भली भांति अपने अनुभव में नहीं ला सके एवं उनके द्वारा मेरे सिद्धांत का निर्णय भी भिन्न प्रकार से हो गया है। ऐसी अवस्था में अपना वक्तव्य स्पष्ट कर देने के लिए मैं पाठकों की सेवा में कुछ निवेदन करना उचित समझता हूँ। बिना पूर्ण ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, इस विषय में दोनों पक्षों की एकता है। राजा साहब का यह समझाना बिल्कुल ठीक है, परंतु इन दोनों पक्षों में प्रधान अंतर क्या है, इसे अच्छी तरह समझने की और भी अधिक आवश्यकता है। मूल लेख में सांख्य योगी और निष्काम कर्म योगी के भेदों का विस्तृत विवेचन कर देने के कारण समाधान वाले लेख में उसकी पुनरावृत्ति करना आवश्यक नहीं समझा गया था। मूल लेख में दोनों के साधन का भेद इस प्रकार दिखाया गया है कि निष्काम कर्मयोगी साधन काल में कर्म फल परमात्मा और अपने को भिन्न भिन्न मानता हुआ कर्म फल और आसक्ति को त्याग कर ईश्वर परायण हो ईश्वर अर्पण बुद्धि से ही सब कर्म करता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 3 में श्लोक संख्या 30, अध्याय संख्या 4 में श्लोक संख्या 20, अध्याय संख्या 5 में श्लोक संख्या 10, अध्याय संख्या 9 में श्लोक संख्या 27 और 28, अध्याय संख्या 12 में श्लोक संख्या 11, अध्याय संख्या 12 में श्लोक संख्या 18 और 56 और 57। परंतु सांख्य योगी माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा समझकर मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अनन्य भाव से निरंतर स्थित रहता है। इन सभी बातों को सिद्ध करती है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 28, अध्याय संख्या 5 में श्लोक संख्या 8, अध्याय संख्या 9 में श्लोक संख्या 13, अध्याय संख्या 6 में श्लोक संख्या 29 और श्लोक संख्या 31 तक, अध्याय संख्या 13 में श्लोक संख्या 29 और अध्याय संख्या श्लोक संख्या 30, अध्याय संख्या 14 में श्लोक संख्या 19 और 20, अध्याय संख्या 18 में श्लोक संख्या 17 तथा 41 से लेके 55 तक निष्काम कर्मयोगी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। अध्याय संख्या 5 में श्लोक संख्या 11 और सांख्य योगी अपने को कर्ता नहीं मानता। अध्याय संख्या 5 में श्लोक संख्या 8, 9 निष्काम कर्मयोगी अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों के फल को भगवत दर्पण करता है। अध्याय संख्या 9 में श्लोक संख्या 27 और 28 सांख्य योगी मन और इंद्रियों द्वारा होने वाली क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता। अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 17 में निष्काम कर्मयोगी परमात्मा को अपने से भिन्न मानता है। अध्याय संख्या 12 में श्लोक संख्या 6 और 7 सांख्य योगी सदा अभेद मानता है। अध्याय संख्या 6 श्लोक संख्या 29 से लेकर 21 तक, अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 19, अध्याय संख्या 18 में श्लोक संख्या 20 निष्काम कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है। अध्याय संख्या 18 में 9, 11, 46, 56 और 61 सांख्य योगी एक ब्रह्म के सिवा अन्य किसी भी सत्ता को नहीं मानता। अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 30 और यदि कहीं कुछ मानता हुआ देखा जाता है तो वह केवल दूसरों को समझाने के लिए अध्यारोप से यथार्थ में नहीं
क्योंकि वह प्रकृति को माया मात्र मानता है, वास्तव में कुछ भी नहीं मानता। निष्काम कर्मयोगी कर्म करता है, परंतु सांख्य योगी के अंतःकरण और शरीर द्वारा स्वभाव से ही कर्म होते हैं और वह करता नहीं। अध्याय संख्या 5 में श्लोक संख्या 8-9, अध्याय संख्या 13 में श्लोक संख्या 14 इत्यादि। अध्याय संख्या 5 में श्लोक संख्या 8-9, हाँ, और अध्याय संख्या 13 में श्लोक संख्या 14 इत्यादि। उपर्युक्त विवेचन को विचार पूर्वक पढ़कर पाठक दोनों प्रकार के साधकों के साधन भेद की भली भांति समझ सकते हैं। दोनों निष्ठाओं के फल की एकता बतलाने के कारण प्रचलित वेदांत की भांति मेरे इस लेख का राजा साहब को जो यह भाव निकालते हैं कि कर्मों की आवश्यकता केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही है, सो ठीक नहीं है, क्योंकि गीता के अनुसार लोक संग्रह के लिए कर्मों की बहुत आवश्यकता है और यह मैं मानता हूँ। ज्ञान प्राप्ति के अनंतर न तो सांख्य योग ही है और न निष्काम कर्म योग ही है। इस वाक्य का यह आशय कभी नहीं समझना चाहिए कि पूर्व पक्षी एवं शंकर संप्रदाय के अनुसार मैं भी ज्ञान प्राप्ति के अनंतर कर्मों का स्वरूप से त्याग हो जाना सिद्ध करता हूँ, क्योंकि शरीर के रहते हुए कर्मों का सर्वथा त्याग तो हो ही नहीं सकता। हाँ, यह बात निर्विवाद है कि ज्ञानी के कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति न रहने के कारण वे कर्म वास्तव में अकर्म ही है। ऐसी अवस्था में वह ज्ञानी यदि गृहस्थ हो तो विस्तृत कर्म करने वाला भी हो सकता है और यदि सन्यासी हो तो अपने आश्रम धर्मानुसार शरीर निर्वाह और उपदेश आदि रूप संक्षिप्त कर्म कर सकता है। यह व्यवस्था उसके वर्ण, आश्रम और स्वभाव से संबंध रखती है, ज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के अनंतर न सांख्य है और न निष्काम कर्म योग ही। इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञानी सिद्धा अवस्था को पहुंच सकता है। उसके द्वारा होने वाले कर्म किसी भी साधन कोटि में परिगणित नहीं हो सकते और उसका तो प्रत्येक व्यवहार अनिर्वचनीय और अलौकिक है। उसके द्वारा होने वाले आदर्श कर्मों से शिक्षा ग्रहण कर हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। पूर्व पक्षों के साथ प्रधान मतभेद इस विषय में था कि उनके मतानुसार गीतोक्त निष्काम कर्मयोग सांख्य योग का साधन है और सांख्य योग मोक्ष का स्वतंत्र साधन है, परंतु मेरी समझ से गीताकार अधिकारी भेद से दोनों को मोक्ष के स्वतंत्र साधन बतलाते हैं तथा पूर्ण ज्ञान में और मोक्ष में कोई अंतर नहीं मानते। निष्काम कर्मयोग और सांख्य योग इन दोनों ही साधनों का फल तत्व ज्ञान की प्राप्ति है। बस इसी भाव को स्पष्ट कर देना मेरे उस लेख का उद्देश्य था। इसके सिवा पाठकों को सेवा में यह निवेदन कर देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि लोकमान्य तिलक की भांति अथवा श्री राजा साहब के मतानुसार मुझे ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग का समुच्चय मान्य नहीं है, क्योंकि गीता दोनों साधनों को स्पष्ट रूप से मोक्ष के भिन्न भिन्न स्वतंत्र साधन बतलाती है कि ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 13 में श्लोक संख्या 24 कि हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं तथा अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं और दूसरे कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। श्री भगवान के इन वाक्यों पर ध्यान देने से ज्ञान और कर्म के समुच्चय की कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है और भी कई स्थानों पर इन दोनों का स्वतंत्र साधन के रूप में प्रतिपादन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 3 में श्लोक संख्या 3, अध्याय संख्या 5 में श्लोक संख्या 5 इत्यादि। श्री राजा साहब का परिश्रम परम स्तुत्य है। इस प्रकार विवेचन होते रहने के कारण उनके जटिल विषयों का सरल ही हो जाना सुगम है। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव हरि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।